गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाना सबसे बड़ा पॉइंट ये। नंबर 2, सीमा हैदर ने गलत किया तो ये तो जेल जाएगी जाएगी 101%। मेरे से एफिडेविट कोई ले लो, इसको मैं जेल करा के छोड़ूंगा। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और मेरा प्रमाता मेरा ईश्वर जानता है कि कितनी ईमानदारी से मैंने काम किया है। नंबर, गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे दिलवाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी ये है। सबसे बड़ी अहमियत ये है कि गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाना सबसे बड़ा पॉइंट ये। नंबर 2, सीमा हैदर ने गलत किया, उसको जेल कराना। तो उसको जेल कराने से पहले मैं गुलाम हैदर के बच्चों को दिलाना ज्यादा बेहतर समझता हूं। और हो सकता है कि गुलाम के आने से पहले पहले ये जेल भी चली जाए। मैं आपको सारी बात कह रहा हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जेल नहीं गई, जेल नहीं गई। ये बटन नहीं है कि बटन दबाया हो गया, इसमें प्रोसेस चलती है, ये कानूनी प्रक्रिया है। जज साहब जो है वो दोनों पक्षों को सुनते हैं और फिर फैसला देते हैं। ऐसा नहीं हमने कोई भी केस लगाया और कोई भी हमारी तरफ सुनेंगे और वो एक तरफ फैसला। नो, बाकायदा पुलिस से जवाब भी तलब किया जाएगा, जवाब तलब किया जाता है और रिप्लाई भी लिए जाते हैं। उसके बाद बहस होती है, फिर फैसला होता है। तो ये तो जेल जाएगी जाएगी 101%। मेरे से एफिडेविट कोई ले लो, इसको मैं जेल करा के छोड़ूंगा और गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम को दिलवाऊंगा। अब जो वेट कर रहे हैं, हम सिर्फ गुलाम हैदर के भारत में आने की वेट कर रहे हैं। मैंने अपनी सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी। अब बहुत से लोग कहते हैं जी 6 केस डिस्पोज हो गया, ये केस डिस्पोज हो गया। ऐसा नहीं है। वकील के दिमाग को सिर्फ वही वकील समझता है जो उस केस को लड़ रहा है। कई केस हमें ऐसे भी डालने पड़ते हैं जो हमें, क्योंकि गुलाम हैदर के पास भारत में कोई सबूत नहीं है। गुलाम हैदर के जो सबूत है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के सबूत है। गुलाम हमारे पास जो है वो नेपाल के सबूत भी हैं, दुबई के सबूत भी हैं, जिनको हमने केस में डाल करके उनको हमने सीमा के खिलाफ केस डाल रखे। वो सबूत जब गुलाम हैदर आ जाएगा तो वो केस की कॉपी लेकर के जो मेन केस है उस केस में लगाई जाएगी कि ये नेपाल का सबूत है, ये हमने केस डाला था, ये फला सबूत है, ये फला सबूत है। तो वो जो इतने केस हमने डाले हैं वो उसमें बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो गुलाम के लिए हमने सबूत, उसके केस को मजबूत करने के लिए सबूत के रूप में डाले हैं ताकि वो सबूत रहे हमारे पास। तो जिस मामलों में रिपोर्ट आई है, जिसने पुलिस से मांगी गई थी, वो मामले जो है डिस्पोज ऑफ में है। जैसे हमने फरीदाबाद में लगाया था एक केस, अभी भी चल रहा है पोस्को का। तो पोस्को का केस लगाने से पहले पुलिस का वक्तव्य, पुलिस का स्टेटमेंट लेना जरूरी था। तो हमने पुलिस के खिलाफ केस डाला तो पुलिस ने अपना स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट हमने पोस्को केस में लगाया। यानी इधर से डॉक्यूमेंट लिया तो उधर लगाया। और कभी भी डिपार्टमेंट या पुलिस डायरेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं देती, वो क्योंकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। सब फूक के कदम रखते हैं, ऑफिसर भी डरते हैं। तो इसलिए हमने केस लगाए और केस लगा के वो डॉक्यूमेंट लिए। जब वो डॉक्यूमेंट मिले, वो केस डिस्पोज हुआ, तो हमने उसको जो है दूसरे केस में जो हमें डालना था मेन केस में, उसमें हमने इस्तेमाल लिया। ये एक वकील की कानूनी गुगली होती है, इसको समझना टेढ़ी खीर है। एक वकील के दिमाग में क्या चल रहा है, किस हिसाब से वो अपने केस को कर रहा है, उसको समझने के लिए दूसरे वकील को भी कई बार चक्री काटनी पड़ती है कि इस वकील का दिमाग कहाँ जा रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो जो मैंने कानूनी कार्रवाई की है, तो मेरे दिमाग को समझने के लिए भी कम से कम 100 वकीलों को चक्री काटनी पड़ेगी कि इसने कौन सा दिमाग का इस्तेमाल किया है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जनरल पब्लिक में हम नहीं बता सकते। हम केवल उतनी ही बात बताते हैं जितनी की बतानी चाहिए, क्योंकि उससे सीक्रेसी लीक होती है। और हमारी जो मुहिम है, लीगल जो हमारी चाल है, उसमें हमें परेशानी का सबब हो सकती है। इसलिए अपने केस को कामयाब करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप उठाने पड़ते हैं। बहुत से लोगों को समझ नहीं होती, इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर देखते हैं, कम्युनिटी पे लगा देते हैं, ये हो गया वे हो गया, उनको कानूनी समझ नहीं है। पूरी दुनिया के लोगों की जवाबदेही मोमिन मलिक की है, कोर्ट की जवाबदेही मोमिन मलिक की है, गुलाम हैदर की जवाबदेही मोमिन मलिक की है, अंसार वर्मी की जवाबदेही मोमिन मलिक की है, सूर्य वर्मा भी मोमिन मलिक से पूछ रहा है, फयाज रामे भी मोमिन मलिक से पूछ रहा है। तो पूरी दुनिया को मुझे जवाब देना है। इसमें ऐसा नहीं है मेरी रेपुटेशन दांव पे लगी है, एक इंसानियत की रेपुटेशन मैं अपनी रेपुटेशन को दांव पे नहीं मानता। मैं अपनी रेपुटेशन को दांव पे बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं और मेरा प्रमाता मेरा ईश्वर जानता है कि कितनी ईमानदारी से मैंने काम किया है। ये इंसानियत की रेपुटेशन दांव पे है।
मैं अपनी रेपुटेशन मान करके इस पे काम नहीं कर रहा हूं कि मेरी रेपुटेशन का सवाल है, बल्कि ये इंसानियत के मानने वालों की रेपुटेशन और इंसानियत की रेपुटेशन का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अभागे बाप के जो उसके बच्चे 4 उससे अलग हुए, उनको दिलाने के लिए एक कोशिश है